गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी आती है, एका माई जुगत बिहाई। एका माई यानी ये आदि शक्ति, ये जग जननी माया। जुगत बिहाई, जुगत यानी बड़ी जुगती लगा के, बिहाई यानी बच्चे पैदा कर दिए इसने, ब्याह कर लिया। एका माई जुगत बिहाई और तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। यानी इस माया ने बड़ी चालाकी के साथ शादी करी, शादी करके भी कुंवारी कहला रही है, अर्ध कुंवारी, मां भी कहला रही है, जग जननी, जगदम्बा, जग जननी, सारे संसार की मां, फिर भी कुंवारी, आधी कुंवारी। ये आधी कुंवारी क्या होता है भाई? किसी को कोई पूछे तेरी शादी हुई है कि तू कुंवारी है, मैं तो आधी कुंवारी हूं। ये आधी कुंवारी क्या होता है? आधी कुंवारी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पति का किसी को पता ही नहीं है। मां तो कहला रही है लेकिन पति ढूंढने पे नहीं मिल रहा इसका। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढते रह गए, इनको अपने पिता का पता ही ना लगा कि हमारा पिता कौन है। इतना खतरनाक सीन चल रहा है, और ये तुम्हें ग्रंथों में लिखा मिल जाएगा। ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं, ये तो टीवी चैनल वालों ने प्रोग्राम भी बना दिए, एपिसोड बना दिए इसके ऊपर। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मीटिंग चल रही है, हम कहां से आ गए भैया, हमें किसने पैदा कर दिया, ये दुनिया बनाने वाला कौन है। मीटिंग चल रही है, उनको खुद ना पता है किसने बना दी दुनिया। तो ये सब ग्रंथों में दर्ज है पहले से, लेकिन हम ग्रंथ पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। जो हमें बता दिया जाता है कि भोले शंकर भगवान है, राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, मान लेते हैं, मान लिया भगवान। लेकिन असल में भगवान अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो 5 तत्वों में आके लीला करके चला जाता है। कौन से 5 तत्वों में? भगवान, भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अगन, ना से नीर, भगवान। इन 5 तत्वों में आके जो अवतार धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं, परमात्मा नहीं कहलाते। क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन ही अलग है। परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? परम आत्मा, जो सब आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्या गुण है उसके? एक आम आत्मा में और परमात्मा में फर्क क्या है? हैं तो दोनों अविनाशी। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है, उसका जीव भी अविनाशी है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब वो अंतर क्या है? वो है अवस्था का। एक चल अवस्था में है और एक अचल अवस्था में है। चल अवस्था में कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश, ये जितने भी हैं, या हम सब जितने भी हैं, सब चल अवस्था में। चल अवस्था मतलब चल रहे हैं, जो भी एक कदम से दूसरे कदम चल रहा है, ये सब चल अवस्था में है। दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास जा रहे हैं, चल अवस्था में है। धरती से आसमान, आसमान से पाताल जा रहे हैं, चल अवस्था में है। विष्णु लोक से गोलोक, गोलोक से ब्रह्मलोक जा रहे हैं, चल अवस्था में है। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग जा रहे हैं, चल अवस्था में है। कोई भी चल रहा है, चल अवस्था में है। और जो परमात्मा है वो अचल अवस्था में है। वो चलता नहीं है हमारी तुम्हारी तरह, वो सदा सदा स्थिर है, वो आधा इंच भी नहीं हिलता इधर से उधर। वो है परमात्मा, उसकी पूजा करनी है। गीता में उसका संकेत मिलता है, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा यानी कि स्थिर अडोल आत्मा, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। इसको कोई छेद नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अडोल है, इसको कोई हिला नहीं सकता,